ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए बृहस्पति ग्रह वक्री होकर अगले 4 महीने तक दसम भाव में किस तरह के परिणाम देंगे। मुख्य रूप से इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा कर्क राशि में स्थित है, जहां 4 लिखा है, उस जातक को कर्क राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार जब बृहस्पति ग्रह वक्री हो रहे हैं, उस समय में ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। मेरा सुझाव रहता है कि टोना टोटके के चक्कर में ना पड़ें। जो आपको उपाय बताऊंगा यह शास्त्र के अनुरूप भी होगा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी आप इसे समझ पाएंगे। पहले पॉजिटिव पक्ष की बात कर लेते हैं और वीडियो के अंत में निगेटिव पक्ष की बात करेंगे। क्या सावधानी रखनी है, एक छोटा सा लेकिन प्रभावी उपाय बताया गया है जिससे डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। बात बृहस्पति ग्रह की वक्री गोचर की करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि बृहस्पति ग्रह 4 सितंबर से वक्री हो चुके हैं और 2023 के अंतिम दिन तक यानी 31 दिसंबर 2023 तक बृहस्पति ग्रह वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। नवग्रहों में सबसे अधिक शुभता देने वाले ग्रह बृहस्पति ग्रह होते हैं। ज्ञान का कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, धन के कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, संतान के कारक बृहस्पति ग्रह होते हैं, यानी सुख समृद्धि के कारक बृहस्पति ग्रह को ही कहा गया है। इसलिए जब जब बृहस्पति ग्रह अस्त अवस्था में होते हैं या वक्री अवस्था में होते हैं या राशि परिवर्तन करते हैं, तो इसका परिणाम पूरे ब्रह्मांड में दिखने लगते हैं और इसका प्रभाव कर्क राशि वालों को भी सबसे अधिक होता है, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति ग्रह नवम भाव के स्वामी होते हैं, भाग्य भाव के स्वामी होते हैं, त्रिकोण भाव के स्वामी होते हैं और कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति ग्रह योग कारक ग्रह भी होते हैं। और कर्क राशि ही नहीं, सभी राशि के जातक को 12 साल तक इस बात का इंतजार रहता है कि बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह जब दसम भाव से गोचर करते हैं, कैरियर के भाव से गोचर करते हैं, तो कैरियर के क्षेत्र में उन्नति होता है, जमा धन में वृद्धि होती है और सुख समृद्धि में भी वृद्धि करते हैं बृहस्पति ग्रह। और कर्क राशि वालों के लिए तो नवम भाव के स्वामी बृहस्पति ग्रह होते हैं। नवम भाव का स्वामी जब दसम भाव से गोचर करते हैं तो राजयोग का निर्माण करते हैं। उस समय में जमा धन में वृद्धि होती है और राजा का सहयोग मिलता है, यानी सरकारी कामों में सहयोग प्राप्त होता है। और ऐसा ही गोचर हो रहा है अभी कर्क राशि वालों के लिए। और किसको कब मिलेगा और कितना मिलेगा, यह आपके जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा अंतरदशा की स्थिति और गोचर में ग्रहों की स्थिति, इन तीनों का सम्मिलित रिजल्ट ही आपको देखने को मिलेंगे। मित्रों, यह समय का विडंबना ही कहिए कि 12 साल के बाद भी दसम भाव में जो बृहस्पति ग्रह का यह गोचर हो रहा है और इसी समय में इस भाव में राहु हैं, केतु और शनि ग्रह की दृष्टि है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि जब एक शुभ ग्रह पर राहु, केतु और शनि ग्रह की युति और दृष्टि हो तो उनके शुभ परिणाम नहीं के बराबर देखने को मिलेंगे। और ऐसा ही हो रहा है कर्क राशि वालों के लिए और इसका परिणाम आप खुद ही देख रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो चक्का जाम की स्थिति बनी हुई है। आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, कोई ना कोई परेशानी आ जाती है। लेकिन अब बाकी की ग्रहों की स्थिति भी अच्छी हो रही है, इसलिए स्थिति में थोड़ा सुधार होते हुए देखेंगे। और निश्चित ही समझिए कि जब तक बृहस्पति ग्रह दसम भाव से गोचर कर रहे हैं, यानी 30 अप्रैल 2024 तक, आपको कुछ ना कुछ रास्ते भी खोलेंगे और उससे लाभ भी होगा। इस तरह के प्रभाव देने वाले हैं बृहस्पति ग्रह। मित्रों, 4 सितंबर से बृहस्पति ग्रह वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और अगले 118 दिन के लिए, यानी इस साल के अंतिम दिन तक 31 दिसंबर 2023 तक वक्री अवस्था में ही गोचर करते रहेंगे। इसको इस ग्राफिक्स के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। 118 दिन के वक्री काल में बृहस्पति ग्रह के परिणाम में 3 बदलाव मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे, जिसको केस 1, केस 2 और केस 3 के रूप में आप इस ग्राफिक्स में देख रहे हैं। एक एक करके इन सभी स्थिति के बारे में जानते हैं। केस 1 में जब तक बृहस्पति ग्रह राहु और केतु के साथ हैं, उस समय को दर्शाया गया है। 24 सितंबर को जब बृहस्पति ग्रह वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, उस समय में बृहस्पति ग्रह 21 डिग्री के हैं और 30 अक्टूबर तक बृहस्पति ग्रह राहु केतु के प्रभाव में रहेंगे। इस कालखंड में बृहस्पति ग्रह मजबूत अवस्था में है। किसी भी ग्रह के लिए यही वह स्थिति होती है जब वह सबसे अधिक परिणाम देने में सक्षम होते हैं, यानी जिसको पीक टाइम कहते हैं। लेकिन राहु, केतु और शनि ग्रह के प्रभाव में रहने के कारण अभी भी खास करके सितंबर के महीने में कुछ अच्छे बदलाव होते हुए, कुछ नए बदलाव होते हुए नहीं देखेंगे। हाँ, लेकिन यही बृहस्पति ग्रह पिछले कुछ समय से नौकरी में, व्यापार में जो भटकाव की स्थिति थी,
नौकरी में किसी से कोई बात चल रही थी, व्यापार में कोई डील हो रहा था और अभी तक कुछ खास निराकरण पर नहीं आ रहा था, क्लियर डिसीजन निकल कर नहीं आ रहे थे, तो इस कालखंड में आपको यह क्लियर करने वाले हैं बृहस्पति ग्रह। या तो काम बन जाएंगे या आपको समझ में आ जाएगा कि यह काम नहीं हो सकते हैं। कोई कन्फ्लिक्ट है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्या करें क्या ना करें की जो स्थिति थी, आप उससे बाहर निकल कर आएंगे। केस 2 में 1 नवंबर से 25 नवंबर तक की स्थिति को दिखाया गया है। यानी 1 नवंबर से 25 नवंबर तक की जो स्थिति है, इस कालखंड में राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं, जिसके कारण इस अवधि में बृहस्पति ग्रह के शुभता में वृद्धि होंगे। और आप देख ही रहे हैं इस समय बृहस्पति ग्रह 16 डिग्री 45 अंश के हैं, मजबूत स्थिति में है, बलवान स्थिति में है और शुभ स्थिति में भी है। और इसी कालखंड में 10वें भाव का स्वामी मंगल ग्रह की दृष्टि संबंध भी रहेंगे, जो कर्क राशि वालों के लिए पूर्ण योग कारक ग्रह होते हैं, हमेशा शुभता देने वाले ग्रह होते हैं। मंगल ग्रह की दृष्टि संबंध यानी बृहस्पति ग्रह की दृष्टि मंगल ग्रह पर होंगे और मंगल ग्रह की दृष्टि बृहस्पति ग्रह पर होंगे। इसका संपूर्ण विश्लेषण हम आपको मंथली वीडियो में देते रहते हैं। कुल मिलाकर 1 नवंबर से 25 नवंबर तक की जो स्थिति बन रही है, उसमें एक ठोस रिजल्ट सामने आएंगे और नए रास्ते खुलेंगे। इस तरह के प्रभाव दे रहे हैं यहाँ पर बृहस्पति ग्रह, क्योंकि जब बृहस्पति ग्रह 10वें भाव से गोचर करते हैं तो कैरियर के क्षेत्र में तो वृद्धि करते ही हैं, साथ ही साथ इनकी प्रथम दृष्टि द्वितीय भाव पर है, जिसके कारण आपको मांगलिक कार्य करने का अवसर मिलेगा या मांगलिक कार्यों में सम्मिलित होंगे। इस समय में आपका रुचि मिष्ठान भोजन में भी अधिक होगा, जमा धन में वृद्धि होंगे और परिवार में, अपने कुटुंब में, मित्रों से संबंधों में सुधार होगा और उससे लाभ भी होंगे। बृहस्पति ग्रह की दूसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। आप देखेंगे 1 नवंबर के बाद का समय में परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, खुशनुमा रहेगा। जो लोग भवन वाहन खरीदना चाहते हैं उनके लिए भी यह समय सपोर्टिव रहेंगे। यदि अभी तक आप प्रयास कर रहे थे और असफलता हाथ लग रही थी, तो इस समय में आप प्रयास करें तो आसानी से फंड भी मैनेज हो जाएंगे, काम भी बन जाएगा और उससे लाभ भी होंगे। बृहस्पति ग्रह की तीसरी दृष्टि छठे भाव पर है और इस भाव का स्वामी भी बृहस्पति ग्रह ही होते हैं। इसलिए छठे भाव से विचार करने वाले सभी कारकत्वों में एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। यदि आप मुकदमाबाजी कर रहे हैं, इस कालखंड में आप विपक्ष पर भारी रहेंगे। यदि कोई लोन चल रहा है तो इस समय में आपके लोन समाप्त हो सकते हैं या कम हो जाएंगे। यदि मकान के लिए, जमीन के लिए, वाहन के लिए लोन लेना चाहते हैं, इस समय में कुछ न कुछ ऐसी युति बनेगी और आपको लोन मिल जाएगा। जिन लोगों का नौकरी के लिए कोई नई जगह का बात चल रही है, उनके लिए भी यह समय सपोर्टिव रहेंगे। जो लोग लंबे समय से किसी रोग से परेशान हैं, उनको भी इस समय में सुधार होते हुए देखेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, आप धर्म कार्य में संलग्न रहेंगे और यात्रा के भी योग बन रहे हैं। इस तरह के प्रभाव दे रहे हैं यहाँ पर बृहस्पति ग्रह। अब केस 3 की बात कर लेते हैं। तो 25 नवंबर को बृहस्पति ग्रह अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, जिसके कारण बृहस्पति ग्रह की स्थिति में एक बदलाव होंगे। कर्क राशि में जो 3 नक्षत्र हैं, पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र और अश्लेषा नक्षत्र, इसमें सबसे अधिक शुभ प्रभाव कर्क राशि के जातकों में पुनर्वसु नक्षत्र वालों को मिलने वाला है। यदि आपके लग्न कुंडली में ग्रहों की स्थिति, दशा अंतरदशा की स्थिति थोड़ा भी सपोर्टिव होगा, मित्र राशि का होगा, तो निश्चित ही समझिए इस समय में जय विजय दिलाने वाले हैं। इस तरह के योग बन रहे हैं। और जिनके लग्न कुंडली में दशा अंतरदशा मारक ग्रहों का होगा, पाप ग्रहों का होगा या फिर आपके लिए निगेटिव प्रभाव देने वालों ग्रहों का होगा, तो वह निगेटिव प्रभाव भी दे सकते हैं। इसलिए यहाँ थोड़ा सावधान भी रहना चाहिए और वॉच करना चाहिए। समय यदि आपके फेवर में है तो 4-6 मारिए, अन्यथा विकेट बचाए रखना जरूरी है। मित्रों, एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि जब ग्रहों की स्थिति अत्यधिक प्रभावशाली हो जाता है, उस समय में हमें सावधान रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए, क्योंकि जब आप स्पीड में दौड़ते हैं उसी समय में गिरने का भी खतरा रहता है। और ऐसा ही होने जा रहा है 25 नवंबर के बाद पुनर्वसु नक्षत्र के जातकों के साथ। इसका प्रभाव तो 25 नवंबर के बाद से ही प्रारंभ हो जाएंगे और यह लगभग 31 जनवरी 2024 तक चलेगा। तब तक बृहस्पति ग्रह मार्गी भी हो चुके रहेंगे। तो यहाँ पुनर्वसु नक्षत्र वालों को ध्यान रखना है, सावधान रहना है, क्योंकि इस समय में आपको कुछ बड़ी जिम्मेदारियां भी मिल सकती है और जिस काम को आप अपने हाथ में लेंगे, जो जिम्मेदारियां आप लेंगे, उस काम में कोई बदनामी ना हो जाए, इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। और जिन जातक के जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है, उनको इस समय में सबसे कम लाभ मिलने वाला है और साथ ही साथ फालतू का चिंता, टेंशन भी मिलने वाले हैं।
इस तरह के योग बना रहे हैं पुष्य नक्षत्र वालों के लिए। और जिन जातक के जन्म अश्लेषा नक्षत्र में है उनको 25 नवंबर के बाद और 31 जनवरी 2024 तक का समय धन संपत्ति में वृद्धि होंगे। इस तरह के प्रभाव दे रहे हैं यहाँ पर बृहस्पति ग्रह। अब निगेटिव पक्ष की बात कर लेते हैं तो मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय में शनि ग्रह की दृष्टि कैरियर भाव पर है, धन भाव पर है और भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति ग्रह पर है और मंगल ग्रह के दोनों भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि है। साथ ही साथ शनि के ढैया का भी प्रभाव चल रहा है। इसलिए इस कालखंड में वाणी पर संयम रखें, अपने परिवार में कार्यस्थल पर उत्तेजित होने से बचें, खास करके जब आप ड्राइविंग कर रहे हों तो जल्दबाजी करने से बचें और यात्रा के दौरान एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस डिपो में नियत समय से कुछ समय पहले पहुंचने का प्रयास करें। ऐसा करने से डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है। अब इस समय को और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए जब भी समय मिले अपने आराध्य को नमन करें, महादेव को ध्यान करें। ऐसा करने से राहु और शनि से होने वाले परेशानी में कमी होते हुए देखेंगे। कर्क राशि वालों को अभी नित्य बृहस्पति ग्रह का बीज मंत्र करना चाहिए, ओम ब्रिंग बृहस्पतिये नमः। शनि का बीज मंत्र करना चाहिए, ओम प्रांग प्रिंग प्रौंग सह शनिये नमः। और हनुमान चालीसा का पाठ जितनी बार कर सकें करें, आपके लिए अधिक लाभदायक होगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे होई सिद्ध साक्षी गौरीसा। उनका कार्य सिद्ध होगा, इस बात का साक्षी गौरीसा महादेव हैं। फिर उपस्थित होंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।